Good morning, students. Today we will read chapter number 10, Clever Animal. Clever Animals का हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे. हमने यहाँ तक पढ़ लिया था. He used to give me good food and cared for me. वो गधा से जो कुत्ता मिलता है वो बोलता है कि वो मेरा जो मालिक था वो मुझे अच्छा भोजन देता था और मेरा ख्याल रखता था. आई यूज टू लाइक हिम, और मैं भी उन्हें बहुत पसंद करता था. बट नाउ आई हैव बिकम ओल्ड, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ. आई एम फीलिंग स्लीपी एट नाइट, और अब मैं रात में सो जाता हूँ. आई एम नॉट एबल टू कैच द थीव्स, और अब मैं चोरों को नहीं पकड़ सकता. एंड नाउ माई मास्टर हैज़ स्टॉप्ड गिविंग मी फूड, और अब मेरा मास्टर जो है वो अब भोजन देना बंद कर दिया है. आई एम नॉट एबल टू कैच द थीव्स, मैं अब चोरों को पकड़ना बंद कर दिया है. एंड नाउ माई मास्टर हैज़ स्टॉप्ड गिविंग मी फूड, और मेरा जो मास्टर है वो अब मुझे भोजन देना बंद कर दिया. व्हाट शुड आई डू, अब मैं क्या करूँ. द डंकी रिप्लाइड, डंकी उत्तर देता है. द सेम थिंग हैपेंड टू मी, सो आई हैव, यही वो बोलता है डंकी कि द सेम थिंग हैपेंड टू मी, यही इसी तरह मेरे साथ भी हुआ है. सो आई हैव डिसाइडेड टू गो टू कलकत्ता टू बिकम ए म्यूजिशियन, इसलिए मैंने यह निश्चय किया कि मैं म्यूजिशियन बनने के लिए, संगीतकार बनने के लिए कलकत्ता जाऊंगा. वाई डिड यू ऑल्सो कम विथ मी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे. द डॉग एग्रीड, सेइंग इट वॉज ए वेरी गुड आइडिया. डॉग जो है, कुत्ता जो है वो सहमत हो जाता है और बोलता है कि यह तो बहुत ही अच्छा आइडिया है. देन द डंकी एंड द डॉग स्टार्टेड देयर जर्नी टुवर्ड्स कलकत्ता, और तब डंकी और डॉग जो है वो दोनों कलकत्ते की यात्रा की ओर निकल पड़ते हैं. ऑन दिस वे दे बोथ मेट ए कैट दैट वॉज क्राइंग हॉरिबली. तभी उन्हें रास्ते में एक कैट मिलती है, बिल्ली मिलती है, और वो बहुत ही बुरी तरह से रो रही थी. द डॉग एंड द डंकी आस्क्ड हिम, डॉग और डंकी उनसे पूछता है, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रही हो. द कैट रिप्लाइड, कैट जो है वो उत्तर देती है, माई मास्टर बाउट मी टू हिज हाउस व्हेन आई वॉज वेरी यंग, मेरा मालिक जो था वो मुझे अपने घर लाया था जब मैं बहुत छोटी थी. देयर वेर लॉट्स ऑफ रैट्स इन दिस हाउस, और वहाँ पर बहुत सारे चूहे थे, उनके घर में बहुत सारे चूहे थे. काउच ऑल ऑफ देम, मैं उन सबको पकड़ ली. वैन एवर ए न्यू रैट केम आई यूज टू कैच इट ईजली, और वहाँ एक नया चूहा आया जिसको मैं आसानी से पकड़ ली. माई मास्टर गेव मी ए लॉट ऑफ मिल्क एंड लुक्ड आफ्टर मी वेल, मेरा मास्टर जो था वो मुझे बहुत सारा दूध देता था और मेरा बहुत ख्याल रखता था. और मैं भी उनका ख्याल रखती थी. बट नाउ आई हैव बिकम ओल्ड, लेकिन अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ. आई एम नॉट एबल टू कैच रैट्स एनी मोर, और अब मैं चूहों को नहीं पकड़ सकती हूँ. सो माई मास्टर स्टॉप्ड गिविंग मी मिल्क, इसलिए मेरा मालिक जो है वो मुझे दूध देना बंद कर दिया है. आई एम क्राइंग बिकॉज ऑफ दैट, और इसलिए मैं रो रही हूँ. देन द डंकी एंड द डॉग टोल्ड द कैट, तब डंकी और जो कैट है वो बोलता है, वी आर वेरी सॉरी टू हियर योर स्टोरी, वो गधा और कुत्ता बोलता है कि हम तुम्हारी इस कहानी को सुनकर बहुत दुखी हुए. वी ऑल्सो बिकम ओल्ड एंड आवर मास्टर इज नॉट गिविंग अस फूड, हम लोगों को भी इस तरह, हम लोगों का मास्टर भी इसी तरह हम लोगों को भोजन देना बंद कर दिया है क्योंकि हम लोग बूढ़े हो गए हैं. सो वी डिसाइडेड टू गो टू कलकत्ता टू बिकम म्यूजिशियन, इसलिए हम लोग ये डिसाइड किए कि हम लोग कलकत्ता जाएंगे संगीतकार बनने के लिए. वाई डोंट यू कम विथ अस, तुम क्यों नहीं हम लोगों के साथ चलती हो. क्या तुम हम लोगों के साथ चलोगी.
द कैट टाउट इट वॉज वेरी गुड आइडिया एंड जॉइन देम। और कैट सोचती और कहती है कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है और उनके साथ साथ में जाने लगती है, उनके साथ हो जाती है। Then the donkey and dog and the cat started walking towards कलकत्ता। और तब डंकी, डॉग एंड कैट वो सब कलकत्ता की ओर चल पड़ते हैं।